एग्जाम हंट विद ज्योति में आपका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा प्राथमिक स्तर 1 से लेकर 5 का मॉडल पेपर लेके आए हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन जो है हमारे जो है उत्तर प्रदेश सहायक अध्यापक भर्ती में पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा है, लेख लिखा गया इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। हमको इसमें क्या बताना है? वाच्य है बताना है। कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है। पहला ऑप्शन है कृतवाच्य है कि कर्मवाच्य है कि हमारा भाववाच्य है कि ये दोनों हैं। तो हमको इसमें बताना है कि कौन सा है। तो इसमें जो है हमारा कर्मवाच्य सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि लेख लिखा गया इस वाक्य में कर्मवाच्य है, क्योंकि इसमें कर्म लेख की प्रधानता का बोध होता है और यह वाच्य सकर्मक क्रिया से बनता है। से और जो और सारे जो विकल्प हैं, जैसे हमारा कृतवाच्य का क्या उदाहरण होगा आप जान लीजिए। कृतवाच्य का उदाहरण होगा राम दूध पीता है। क्या? राम ने दूध पिया, ये हमारा जो है कृतवाच्य है। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा भाववाच्य कैसे बनेगा? सीता से हंसा नहीं जाता है। भाववाच्य में हमेशा निगेटिव होगा। आप ये एक नोट कर लीजिए, नोट करने वाली है। जहाँ पे कोई उदाहरण निगेटिव में होता है वहाँ पे हमारा क्या होगा? भाववाच्य होगा। क्या होगा? भाववाच्य होगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें जो है सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है। इसमें हमें बताना है शब्द अलंकार नहीं है, जिसके अंतर्गत नहीं आता है। चलिए देखते हैं। जो रूपक अलंकार, इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा राइट हो जाएगा। इसमें क्या है? रूपक अलंकार शब्द अलंकार के अंतर्गत नहीं आता है, ये आप जान लीजिए, बल्कि ये अर्थ अलंकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर क्या होता है? अर्थालंकार होता है। इसके अन्य भी भेद हैं, जैसे उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षण अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्त अलंकार। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, शब्द अलंकार का तात्पर्य क्या होता है? तो शब्द अलंकार का तात्पर्य यह होता है जहाँ पर शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर शब्द अलंकार होता है, और जहाँ पर अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर अर्थालंकार होता है। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर हमारा डी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसे लाभ से वंचित रह जाता है। ये कौन सा वाक्य है? ये कौन सा वाक्य है? तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। संयुक्त वाक्य है, क्योंकि क्या है? मजदूर मेहनत करता है किंतु उसे लाभ से वंचित रह जाता है। यह वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि इस वाक्य में किंतु शब्द लगा है। कहने का मतलब है क्यों ये अलग है? क्योंकि इसमें किंतु शब्द लगा है। यदि वाक्य में और तथा योम या परंतु किंतु इसलिए इत्यादि शब्द जोड़ दिए जाएं तो वो हमारे संयुक्त वाक्य के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है हमारा क्या है? देशभक्ति में कौन सा समास है। तो हमें बताना है देशभक्ति में कौन सा समास है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। इसमें जो है तत्पुरुष समास है। कैसे है तत्पुरुष समास? देशभक्ति का जब हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? देश के लिए भक्ति। ठीक है, तो यह जो है संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है। शेष के उदाहरण इस प्रकार हम मान लो। द्वंद्व के क्या उदाहरण होगा? द्वंद्व में हमने आपको एक ट्रिक बताया, जहाँ पर योजक चिन्ह दो शब्दों के बीच में, जैसे हमने लिख दिया राम और कृष्ण लिखा, तो क्या है? ये हमारा योजक चिन्ह है। तो द्वंद्व वहाँ आप मूंद के मार दीजिए, द्वंद्व समास होता है। ये हमारा द्वंद्व समास का उदाहरण हो गया। हमारा द्विगु समास, जहाँ पर जो है संख्यावाची शब्द हो, जैसे अध्याष्टायी, त्रिभुवन, पंचवटी, दोपहर, चौराहा, चौमासा, ये सब क्या है? हमारे द्विगु समास के होते हैं। ठीक है, अब बेभाव समास के क्या होते हैं? जैसे प्रतिदिन, यथा, जिसमें क्या होता है? जिसमें जो है हमारा उपसर्ग लगा होता है, वो हमारे ये ट्रिक है, आप नोट कर लीजिए। जहाँ पर उपसर्ग वाले शब्द आए वहाँ पे क्या होगा? वो हमारे अव्ययीभाव समास हो जाएंगे। जैसे यथासंभव, अजन्म, हाथों हाथ, रातों रात, व्यर्थ, आमरण, बार बार, पल पल। तो एक बार और ही सोच लीजिए कि बार, जैसे पल पल में जो 2 बार योजक, जैसे पल पल हम लिखेंगे, जैसे बार बार लिखेंगे, बार। तो यहाँ पे आप जो है द्वंद्व समास नहीं मारेंगे, क्योंकि ये 2 शब्द एक ही हैं, जिसमें 2 शब्द अलग हो और बीच में योजक चिन्ह होता है, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है? द्वंद्व होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। चलिए देखते हैं। गंगा का उज्ज्वल जलधारा सूर्योदय के समय सुंदर लगती है। रेखांकित शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? हमको इसमें क्या करना है? शुद्ध वर्तनी का पता करना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट हो जाएगा। उज्ज्वल हमारा ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, शत्रु का हनन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। हमको क्या बताना है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी शत्रुहन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। हमको बताना है संचारी भावों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है। तो संचारी भावों की संख्या हमारी होती है, कितनी होती है, 33। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तथा रसों की जो संख्या होती है वो हमारी 9 होती है। ठीक है, ये हमारा होगा। क्वेश्चन हमारा थोड़ा निर्देश पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद निर्देश क्या है थोड़ा सा जानते हैं। नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें, पढ़ने गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए पढ़ लेते हैं, क्या है हमारा पद्यांश क्या है। जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं, अंधेरों को डेवढ़ी पर शब्दों के प्रहार हैं, हंसने को हंसते हैं, जीने को जीते हैं, साधन सुबोधों में ज़्यादा ही रीते हैं, बाहर से हरे भरे भीतर घाव मरारे गहरे, सबके लिए गूंगे हैं, अपने लिए बहरे हैं। तो ये कविता की पंक्ति दी गई है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, कविता की पंक्तियों में मुख्यतः बात की गई है, पंक्तियों में मुख्यतः बात की गई है, इसको बताना है। तो क्या बताना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है राइट हो जाएगी। कविता की पंक्तियों में मुख्यतः जो है कुछ भी ना होने, कह पाने की जो है विविधता को बताया गया है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, क्या है, राधा नाच कर गाना गाई, इस वाक्य में पूर्वकालीन क्रिया कौन सी है। तो कौन सी होगी, तो दिए गए वाक्य में नाच कर ये जो है हमारी पूर्वकालीन क्रिया है, इसे जो है ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। जो पूर्वकालीन क्रिया क्या होती है, जरा इसके बारे में थोड़ा जान लो। जब कर्ता एक कार्य समाप्त कर उसी क्षण दूसरे कार्य में प्रवृत्त हो जाता है या करने लगता है तथा पहली क्रिया पूर्वकालीन क्रिया कहलाती है। क्या, जब कर्ता एक कार्य समाप्त करके उसी क्षण दूसरे कार्य को करने लगता है, तो जो पहला वाला कार्य होता है, क्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्वकालीन क्रिया कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, ओजस्वी शब्द का विलोम क्या, उचित विलोम शब्द कौन सा है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, खंडहर का तत्सम शब्द क्या होता है। तो तत्सम शब्द क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी खंड ग्रह होगा। ठीक है, दिए गए विकल्प में खंडहर तत्सम शब्द है तथा तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम रूप जो है खंड ग्रह है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, रोटी को पकाने में लग जाओ, इस वाक्य में को किस कारक का चिन्ह है, को किस कारक का चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी, क्योंकि कर्म है, पढ़ लेते हैं। रोटी को पकाने में लग जाओ, इस वाक्य में को कर्म कारक का चिन्ह है। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों की जो विशेषता होती है, वो क्रिया जो संबंध होते हैं उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कारकों की जो संख्या मानी गई 8 मानी गई। कर्ता ने कर्म को करण से, के द्वारा, संप्रदान को, के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ, संबंध का, की, के, रा, री, रे, अधिकरण में, पर और संबोधन हे, हो, हरे, ये हमारे क्या है, टोटल जो है कारक है। कारक की संख्या कितनी है, 8 है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, क्वेश्चन नंबर निर्देश पढ़ना है, पहले निर्देश पढ़ते हैं। नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल में रहता आया है, हम थोड़ी दूर ही देखते हैं क्षितिज तक, जहाँ धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो यह नज़ारे आगे खिसकता चला जाता है और नज़ारे का कोई और छोर हमें नहीं दिखाई देता है। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 13 क्या पूछ रहा है, यदि किसी और छोर नहीं तो उसका मतलब क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, तो उसकी सीमा नहीं है। तो यदि किसी का और छोर नहीं तो उसका सीमा नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठाई एक जातिवाचक संज्ञा है। चतुराई, लड़ाई, उतराई भाववाचक संज्ञा होते हैं, जबकि मिठाई शब्द से बने भाव संज्ञा मिठास होती है, इसलिए ये जातवाचक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा 15 का बी, प्रति, क्योंकि जब प्रत्येक को संधि विच्छेद करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, उसमें प्रति जो है प्रत्येक शब्द में प्रति उपसर्ग है और एक मूल शब्द है। प्रति उपसर्ग से बने अन्य शब्द है प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिमाह इत्यादि या प्र उपसर्ग युक्त शब्द होते हैं। ठीक है,
प्रहार, प्रबल, प्रयोग, प्रगति, प्रलय इत्यादि, ये सब हमारे क्या आते हैं, ये सब हमारे उपसर्ग में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है, किस शब्द में अवा प्रत्यय नहीं है। इसमें नहीं शब्द पूछा गया है, नोट कर लीजिए, नहीं पूछा गया है, किस शब्द में अवा शब्द नहीं है। तो 16 का हमारा सी जो है राइट हो जाएगा, लावा। ये हम इसमें जो है अवा शब्द का प्रत्यय नहीं है, बल्कि शेष विकल्प में दिखावा, चढ़ावा, भुलावा इत्यादि में आवा प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, कब्ज का संधि विच्छेद क्या होगा। तो कब्ज का संधि विच्छेद हमें ढूंढना है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 17 का बी जो है राइट हो जाएगा, अप प्लस जा। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, करते हैं। 18 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो हमको इसमें से सही चुनना है। ठीक है, तो इसमें 18 का ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। ए में क्या है, इसमें डा अड़ा को वर्णमाला में स्थान दिया गया है। ठीक है, डा अड़ा को वर्णमाला में स्थान प्राप्त है या कथन सही है। डा अड़ा उच्छित व्यंजन है, ये पूछ सकता है ये किसके अंतर्गत आता है, तो उच्छित व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है, उपक्षिप्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। इसके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा से स्पर्श करती है और फिर जो है झटके से नीचे की तरफ आती है, इसलिए इसको उच्छित व्यंजन बोला जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, घर घर में माटी के चूल्हे होना। घर घर में माटी के चूल्हे होना का मतलब क्या होता है, तो इसको हमें बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, जंगल शब्द का पर्यायवाची। जंगल शब्द का पर्यायवाची, तो ऑप्शन नंबर बी का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, संस्कृत व्याकरण के अनुसार हल का अर्थ क्या होता है। तो हल का अर्थ क्या होता है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 21 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वो हमारा व्यंजन होता है। ठीक है, संस्कृत व्याकरण के अनुसार हल का अर्थ होता है व्यंजन, और स्वर को अच कहते हैं। ठीक है, अनुनासिक जिन वर्णों का उच्चारण मुंह और नासिका दोनों से होता है उसे हम अनुनासिक कहते हैं, जैसे डा, ग्रा, अड़ा, ना, पा, जिसमें हलंत लगे होते हैं वो सारे हमारे क्या होते हैं, वो जो है हमारे अनुनासिक शब्द होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, एस्यूम शब्द का चतुर्थ बहुवचन का रूप बताइए। तो इसका राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 23 का, ऑप्शन नंबर 22 का हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, अकर्मक तथा सकर्मक का संबंध क्या होता है। तो उसको क्वेश्चन नंबर हमारा 23 का सी सही हो जाएगा, क्रिया में। ठीक है, तो प्रयोग के आधार पर क्रिया को दो भेद होते हैं, अकर्मक तथा सकर्मक। जिस कार्य को सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल भी कर्ता पर पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे गीता गाती है, श्याम हंसता है आदि। और सकर्मक में जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार का फल कर्ता पर ना पड़ के कर्म पर पड़े उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे श्याम पुस्तक पढ़ता है, राम बाण मारता है, ये सब हमारे क्या हैं, सकर्मक क्रिया हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्यय है। तो हमको इसमें अव्यय शब्द जानना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट सी हो जाएगा, यथा हमारा जो है अव्यय शब्द है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मनोरथ उदाहरण है। मनोरथा उदाहरण है किसका, विसर्ग संधि का। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। इसका संधि विशेष मनस प्लस रथ होना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है, पंचगणनम शब्द में समास कौन सा है। तो हमें ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 में कौन सा है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, इसमें जो है 2, 1, 11 सूत्र में संख्यावाची होने के बाद होने पर भी नदीवाची होने से अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 27 है, संस्कृत भाषा में आदि कवि की उपाधि से विभूषित कवि कौन से हैं को हमको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 27 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वाल्मीकि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है, पट धातु में लट लकार के माध्यम से पुरुष एक वचन का क्या रूप होता है। हमको क्या बताना है, रूप बताना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 28 का जो है सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, सुमेल कीजिए। तो हमें सुमेल करना है, इसमें बताना है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 29 का जो है सही होगा, क्या सही होगा, सुबोध का क्या हो जाएगा, वासुदत्ता। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है, और बाण का हर्षचरित, ये ऑप्शन नंबर हमारा ठीक सही हो जाएगा। डंडी का किसने क्या लिखा है, काव्य दर्शन। ठीक है, हम अंबिका दत्त ने क्या लिखा है, शिवराज विजयम, ये हमारा राइट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, ए जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर निर्देश फिर से पढ़ने के लिए आ गया है। नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ के पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। लोके ही सत्यस पठिष्ठा अस्ति कामजना लोक व्यवहारे आस्मिन् कस्मिन् अंशे न्यूनाधिकरूपणे असत्यस्य प्रयोगः किंतु पुनरपि सर्वे परता सत्यस्त एवं अपेक्षा कुर्वन्ति। इसको जो हमको पढ़ के ऑप्शन देना। क्वेश्चन नंबर 30 का है संसार में किसकी प्रतिष्ठा है, तो संसार में किसकी प्रतिष्ठा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सत्य की। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये टोटल क्वेश्चन 30 थे। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।